नमस्कार, मैं साकेत कुमार। आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। जदयू एमएलसी राधाचरण सेठ के घर पर कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है और तकरीबन 19 घंटे पूछताछ के बाद जदयू एमएलसी को अब ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। आरा में 4 ठिकानों पर, पटना के 2 ठिकानों पर और इसके साथ ही कई दर्जनों और ठिकानों पर राधाचरण सेठ के छापेमारी हुई है। इस वक्त हम पटना के उनके सरकारी आवास पर हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो उनका तमाम जो आवास है, दर्जनों ठिकानों पर छापेमारी की गई और छापेमारी में कई दस्तावेज पाए गए हैं। अब उन दस्तावेजों को ईडी डिकोड करने में लगी हुई है, क्योंकि कई सारे कविता उसमें लिखे हुए हैं, कई सारे कोडवर्ड में बातें लिखी गई है और कहीं ना कहीं अब जितने भी उनके ठिकाने थे उन ठिकानों पर ईडी, सीआरपीएफ और बिहार पुलिस के साथ एक साथ जाकर वहां पर छापेमारी करती है। ये फिलहाल उनका पटना का आवास, सरकारी आवास है और आज उनको राधाचरण सेठ को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार कोर्ट में क्या कुछ सुनवाई की जाती है। साथ ही साथ जिस तरीके से अब एमपी एमएलए कोर्ट में राधाचरण सेठ को पेश किया गया है, तो अब जुडिशियल कस्टडी में भेजे जाने के बाद क्या कुछ होता है। लेकिन जो डायरी मिली है उसमें जो कोडवर्ड लिखा गया है, शब्दों में लिखा गया है और कई कविता लिखी गई हैं, अंकों में चीज़ें लिखी गई है, जिसको अब ईडी जो है वो डिकोड करने में लगी हुई है। अब बिहार के विभिन्न जिलों में और यूपी, दिल्ली, हिमाचल, मुंबई, बेंगलोर, हरिद्वार, झारखंड सहित कई अन्य जगहों पर भी प्रॉपर्टी राधाचरण सेठ के नाम पर खरीदी गई थी। जो तमाम चीज़ों को अब जो ईडी है वो पूछताछ करेगी और पूछताछ में पता करेगी कि आखिरकार ये तमाम जो प्रॉपर्टी है क्या वो राधाचरण सेठ के नाम पर ही है या किसी और के। जिस तरीके से ईडी ने अब 19 घंटे तक पूछताछ की है, पूछताछ के बाद एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया गया है। उसके बाद अब राधाचरण सेठ को कोर्ट क्या कुछ सुनवाई करता है। लेकिन इससे पहले भी राधाचरण सेठ के घर पर छापेमारी की जा चुकी थी। 1 सितंबर को राधाचरण सेठ के बेटे से ईडी ने पूछताछ की, जिसमें बालू के साथ ही अन्य कारोबार से होने वाले इनकम, अन्य लोगों की हिस्सेदारी के साथ राधाचरण सेठ से पूछताछ के दौरान बताए गए उत्तरों की सच्चाई के बारे में भी जानकारी ली गई है। 8 महीने पहले तीसरी बार कार्रवाई की गई थी। फरवरी में भी आयकर विभाग ने राधाचरण सेठ के आवास पर छापेमारी की थी, जिसमें 200 करोड़ रुपए के टैक्स के चोरी का पता चला था। 6 जून को ईडी ने पटना, धनबाद, हजारीबाग और कोलकाता में एक साथ 27 जगहों पर छापेमारी की थी। और अब देखने वाली बात होती है कि आखिरकार इतने सारे छापेमारी के बाद ईडी किस तरीके से राधाचरण सेठ जो है वो कोर्ट में क्या कुछ कहते हैं। जिस तरीके से अब एमपी एमएलए कोर्ट में उन्हें पेश किया गया है, इससे पहले भी कई बार राधाचरण सेठ के आवासों पर छापा पड़ चुका है। कई कुछ दस्तावेज मिले हैं, 200 करोड़ की संपत्ति मिली थी, बालू, अवैध बालू का मामला है। लेकिन एक बार फिर से जदयू एमएलसी राधाचरण सेठ को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया गया है। एक ही साथ ईडी ने कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। सीआरपीएफ जवान के साथ बिहार पुलिस के भी जवान वहाँ पर मौजूद थे और आखिरकार आरा के उनके आवास से उन्हें गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद अब उन्हें पटना लाया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि एमपी एमएलए कोर्ट में क्या कुछ सुनवाई होती है। इस तरह की तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।